हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वेट रिडक्शन के बारे में। सो गाइस, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सबसे पहले हमें जो है वो अपना वेट रिड्यूस करना है ताकि हम हेल्दी हो सके, लेकिन ये अपोजिट वर्क करता है। सबसे पहले हमें हेल्दी होना है ताकि हमारा वेट रिड्यूस हो सके। बहुत सारे लोगों में ओबेसिटी और जो वेट गेन होता है वो जस्ट इसीलिए होता है कि उन्होंने कोई ना कोई उनकी जो हैबिट्स थी वो रॉन्ग होने के बाद वो अनहेल्दी हो गए, और अनहेल्दी होने के बाद उनका वेट जो है वो गेन होना स्टार्ट हो गया। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो बुनियादी तौर पे वो 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप अनहेल्दी होते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, आप दिन भर एक जगह पे बैठे रहते हो। सेकंड, आपकी डाइट अच्छी नहीं है। थर्ड वन, आपकी नींद जो बेहतर नहीं है। तो गाइस, हम तीनों चीजों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। हम जस्ट जो एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, और टुमारो हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। उसके बाद हम जो है वो तीसरी वीडियो अपनी 3 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो और आप लोग बोर होने लगते हो गाइस। इस वजह से हम इस वीडियो में जस्ट जो एक्सरसाइज के बारे में बात करें। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी जो एनर्जी होती है वो यहाँ पे होती है। एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही 5 से 7 सेकंड गुजरते हैं, अगर हम स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेंथन एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी वेट बेरिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कोई भी रैप्स कर रहे हैं जिम के अंदर, तो स्टार्टिंग में एनर्जी यहाँ पे होती है। जैसे ही 5 से 7 सेकंड गुजरते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो यहाँ पे आ जाती है, यहाँ से यहाँ पर। वो इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में जो एटीपी स्टोरेज होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही माइनर होती है। ठीक है, वो इसलिए कि एटीपी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, क्योंकि जस्ट इतना ही एटीपी स्टोर होता है कि 5 से 7 सेकंड तक जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 3 तरह के जनरेटर चालू हो जाते हैं। फर्स्ट वन है ग्लाइकोलिसिस। तो गाइस, जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसके अंदर जो है आपकी बॉडी को एज सच कोई ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। आपको जस्ट जो है ग्लूकोज को बर्न आउट करते रहते हो विदाउट ऑक्सीजन। वेरी केयरफुली इसको सुन लीजिएगा और समझ लीजिए कि ये वाला सिस्टम जो एनारोबिक होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। आपको ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसमें जस्ट आपका ग्लूकोज जो है वो यूज होगा फॉर द एनर्जी पर्पस, फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। दूसरा हमारा है जो जनरेटर, उसका नाम है क्रेब्स साइकिल, जिसके अंदर जो है हमारी बॉडी को मस्ट है कि इस जनरेटर को चलाने के लिए हमें जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन यूज होता है। और इसके ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर जो है क्रेब्स साइकिल में आपका ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन तीनों चीजें जो है वो यूज होती हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा जो थर्ड वन जनरेटर होता है उसके अंदर जो है वो उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके अंदर अगेन सिमिलैरिटी दोनों में सेम होते हैं। दोनों के अंदर सिमिलैरिटी होती है कि दोनों एरोबिक सिस्टम में काम करते हैं, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दोनों के अंदर ऑक्सीजन मस्ट होती है, और दोनों के अंदर जो फैट, प्रोटीन और कार्ब्स तीनों चीज जो है वो यूज होती हैं फॉर द एनर्जी पर्पस। जब भी आप एनारोबिक एक्सरसाइज करते हो तो आप जस्ट ग्लूकोज को यूज करते हो। एरोबिक एक्सरसाइज होती है, इसके अंदर आपका फैट यूज होता है। लेकिन कभी भी आप जब वॉक कर रहे होते हो तो आपको ये चाहिए कि आप सेकेंडली उसके अंदर जो है स्ट्रेंथन एक्सरसाइज भी शामिल करो, ताकि आपकी बॉडी पे थोड़ा सा लोड तो पड़े, लेकिन आप वॉक के साथ जो है स्ट्रेंथन एक्सरसाइज किया करो। सो फ्रेंड्स, आप जो है वो जस्ट वॉक कर सकते हो 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद आप कोई भी स्प्रिंटिंग करो या कोई भी रनिंग, आप फास्ट रनिंग कर सकते हो, तो ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इसके बाद बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं हमें कौन से टाइम पे जो एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो बेस्ट टाइम जो है गाइज वो मॉर्निंग में है, या फिर इवनिंग में जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो। तो गाइज, आपकी एक्सरसाइज और आपकी जो बेड टाइमिंग है, जब आप सो रहे हो उसके दरमियान कम से कम 2 से 3 घंटों का जो है वो गैप होना चाहिए। अगर आप 2 से 3 घंटे रेस्ट नहीं करते हो एक्सरसाइज के बाद और फौरन जाके आप बेड पे सोने चले जाते हो, तो गाइज आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होता है एक्सरसाइज से जो है वो जस्ट कैलोरीज बर्न होती है। तो एक्सरसाइज से बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग्स हो रही होती हैं, जस्ट आपकी कैलोरीज बर्निंग नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर वॉक कर रहे हो 1 आवर के लिए, तो जस्ट आपकी 215 से 250 तक जो है वो कैलोरीज बर्न होती है। ओनली 250 कैलोरीज। 1 घंटा आप वॉक करते हो तो जस्ट 250 कैलोरीज बर्न करते हो। तो इट्स मीन का अगर आप 2000 किलो कैलोरीज ले रहे हो तो इट्स मीन कि आपको तो सारा दिन वॉक करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता है कि जस्ट आपकी कैलोरीज बर्न होती है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट हो चुका है गाइस। तो एक्सरसाइज जो है वो एक्चुअली में करती क्या है, एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आपका ग्रोथ हार्मोन एक्टिव रहता है, वो इंक्रीज हो जाता है। वो इसलिए कि आपकी बोन्स और टिश्यूज की ग्रोथ करने के लिए आपकी जो डेड सेल्स होते हैं उन बॉडी उसको जो है उसको खाना शुरू कर देती है, और आपकी बॉडी जो फ्रेश जो सेल्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से एजिंग इफेक्ट जो है वो कम से कम होते हैं। आप यंगर से यंगर दिखाई देते हो। इसके अलावा जो है
एक तो आपका ग्रोथ हार्मोन एक्टिव हुआ, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हो, तो टेस्टोस्टेरोन आपका हाई रहता है, मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी इंक्रीज होता है। आप जो है थायराइड हार्मोन जो है वो भी एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक जो है रेट वो ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट के होने की वजह से आप अगर ज़्यादा कैलोरीज भी लेते हो अपनी डाइट में, ज़्यादा फूड भी ले रहे होते हो, तब भी आपका वेट गेन नहीं होता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो है ग्लूकागॉन जो है एक हार्मोन होता है, ये भी इंक्रीज होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो भी इंप्रूव होती है। इसके अलावा इंसुलिन जो है वो डिक्रीज भी होता है। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो है डोपामिन का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है और आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस होता है वो भी रिलीज होता है। तो गाइस सबसे जो बड़ी गलती लोग करते हैं एक्सरसाइज को लेकर, वो सुबह और शाम में, स्टार्टिंग में ही सुबह और शाम एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है एक्सरसाइज की वजह से भी स्ट्रेस में जाती है, और स्ट्रेस जो है वो कॉर्टिसोल को इंक्रीज करता है, और कॉर्टिसोल की वजह से अगेन आपकी बॉडी जो है वेट गेनिंग की तरफ आती है। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करो, आप ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करो। मैंने बहुत सारे लोगों को ये प्रैक्टिस करते हुए देखा है कि जब भी वो जिम में जाते हैं और जिम में जाते ही या फिर वो कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो सुबह और शाम में स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। आप कभी भी इस तरह नहीं करो, इससे बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना होता है कि वीकली एक दफ़ा आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के बाद जाकर उसे चेकअप जरूर करवाओ, क्योंकि आपकी जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में मसल जो है वो इंजरी होती है, और आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो है वो एक वीक में डेली जो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक वीक में सॉरी कितने दिन जो है वो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए या कितने दिन आप एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हो, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जो है इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिम में जा रहे हो और स्टार्टर हो अभी, और जिम में जाकर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हो, तो वीकली एक आप जो है लीव कर सकते हो, एक डे जो आपका ऑफ होना चाहिए। अगर आप जो सुबह और शाम में एक्सरसाइज कर रहे हो तो आई थिंक कि आपको वीक में 2 जो है वो ऑफ लेनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिपेयर हो सके। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर हम हैवी एक्सरसाइज करेंगे और आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न हो जाएंगी और हमारा बॉडी जल्दी बिल्डअप होने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस है कि लोग जो कर रहे होते हैं। आप जब भी एक्सरसाइज करो तो एक तो ग्रेजुअली स्टार्ट करो, उसको वॉक से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जिम में जा रहे हो तो जिम में भी हल्की फुल्की आप वेट से स्टार्ट करो, तो ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करोगे। इसके बारे में अगर फिर भी आपको क्वेश्चनिंग होती है तो जस्ट आप कमेंट कीजिए। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग रही होगी आपके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।